परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज के सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। 66 बुक्स यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत करता हूँ। आज फिर से एक और संदेश के साथ आपके सामने आने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और उस वचन को सुनने वाले हर एक को परमेश्वर आशीष देने पाए। आज के संदेश के द्वारा आज हम चींटियों से जुड़े कुछ बातों को हम सीखेंगे, जो हमारे जीवन में कुछ लेसन्स है। उसके लिए एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। नीति वचन की पुस्तक 6 अध्याय उसका 6 से लेकर 8वां वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 6 to 8। वहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूपकाल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा मिले। सुंदर वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहता हूँ। परमेश्वर ने बनाई गई हर एक सृष्टियों के पीछे कुछ ना कुछ परमेश्वर मनुष्य के लिए रखा है, या कुछ संदेश या कुछ सीख परमेश्वर ने रख छोड़ा है। मनुष्य के लिए ही परमेश्वर ने ये सारी चीज़ें बनाई हैं, और उसमें से ये बनाने का मकसद ही मनुष्य के लिए कुछ सीख के लिए है, और मनुष्य को बहुत कुछ परमेश्वर उसमें से समझाना चाहता है। आज चींटियों से जुड़े, एंड से जुड़े हम कुछ संदेश हम देखते हैं। 6 लेसन्स मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जो चींटियों से हमें जो सीखने को मिलती है। एक एक मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले चींटियों के बारे में जब हम कहा जाए, हम सब ने देखा है अपने घर में कहीं ना कहीं चींटी तो देखे होंगे। तो चींटियों के बारे में कहा जाए तो सबसे पहली बात मुझे जो उसमें से याद आता है, जो बताना है, वो है उसकी प्रिपरेशन या उसकी तैयारी। उसकी तैयारी के बारे में बाइबल में इस प्रकार लिखा है उसका 8वां वचन में, तो भी वे अपना आहार धूपकाल में संचय करती है। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा मिले। देखो वे क्या करते हैं, आहार बटोरने के लिए वे जब निकलते हैं धूपकाल के समय में भी वे क्या करते हैं, वो उस काम के लिए निकल जाते हैं। वे बरसात या ठंड के समय, शीतकाल के समय के इंतज़ार में नहीं रहते हैं, क्योंकि उस समय शायद ये काम नहीं हो पाएगा। बरसात के समय में वे बाहर निकल नहीं पाएंगे। वे जानते हैं इस बात को, बुद्धिमानी के साथ वे अपना काम को करते हैं। धूपकाल, बड़ी धूप होगा, कठिन धूप होगा, फिर भी वे उस समय में अपने लिए, फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए वे सोचते हैं, और वे जाकर उसके लिए एक प्रोविज़न बना लेता है, अपने पास कुछ ना कुछ रखता है, ताकि जब समस्या शायद बदल सकती हैं, आज हमारे जीवन में कुछ विपत्ति आ सकती है, अगला जो मौसम जब बदलेगा तो हालतें बदल सकती है, बिगड़ सकती हैं। वे ये सब सोच कर क्या करते हैं मालूम, पहले से तैयारी करते हैं। एक वेल प्रिपरेशन उसका जीवन में रहता है। एंड्स प्लान्स वेल, बहुत अच्छे से वे क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। हमारा भी जीवन में चींटियों से सीखने के लिए सबसे मुख्य बात यह है कि हमारा भी अंदर एक ऐसी तैयारी होनी चाहिए। हमारे अंदर एक तैयारी की ज़रूरत है, क्योंकि मनुष्य जब हमारे हाथ में पैसा होता है तो हम उड़ा देते हैं। उस पैसा को हम ना सेव करते, कुछ नहीं करते हैं, हम उसको लैविशली, लग्जरियसली हम उसको उड़ा देते हैं। और मगर जब इमरजेंसी के वक्त आएगा तब हमारा हाथ में कुछ नहीं रहता है, तो हम किसी और के पास चले जाते हैं मदद के लिए। अब बीच के समय में आपको मालूम है, कोरोना का समय आया था, तो इतने सारे लोग बताया था, इतने सारे लोगों को ये स्ट्रगल हुआ था, फाइनेंस का दिक्कत हो रहा था, क्योंकि किसी के भी दिमाग में नहीं था, किसी को मालूम ही नहीं था कि ऐसी आपदाएं, विपत्तियां आने वाली हैं, महामारियां होने वाली है। तो अगर पता चलता तो शायद हम लोग उसके लिए तैयार करते, मगर जब हम इस बात को नहीं जानते हैं तो देखिए हम एक फंदे में फंस गया। जब समस्या आने लगी, जब उस लॉकडाउन पीरियड आया, तो देखिए कितनी मुश्किल से कई परिवारों ने अपने जीवन को आगे बढ़ाया, क्योंकि क्या है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, क्योंकि इमरजेंसी के वक्त आए तो उनके पास कुछ भी नहीं। कारण क्या है, पहले से उसके लिए तैयारी नहीं किया है। बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो एक मनुष्य के बारे में हमें याद आता है जो पहले से ही तैयारी किया, विपत्ति आने से पहले, अकाल आने से पहले तैयारी किया, अपने दिमाग इस्तेमाल किया, वो बुद्धि के साथ बर्ताव किया। वो कौन था? वो मिस्र देश के प्रधानमंत्री था यूसुफ। यूसुफ के बारे में हम जानते हैं, यूसुफ आने वाले अकाल से मिस्र देश को उन्होंने बचाया। उन्होंने कैसा दिमाग लगाया और कैसे परमेश्वर के वचन के अनुसार उन्होंने उन बातों को किया। देखिए, मिस्र देश के खलिहान को अन्न से, वहाँ के दान से उन्होंने भर दिया। इस कारण क्या हुआ, जब समस्या के दिन आए, जब अकाल के परेशानियों के वक्त
आया तो उस देश में कोई घट ही नहीं थे। इतना तक कि बाहर के देश वाले लोग उस देश में पहुंचा दान ले जाने के लिए या अन्न बटोरने के लिए वहां पर गए, यूसुफ के सामने गए। कारण क्या है? एक मनुष्य का बुद्धिमानी के कारण उनके वहां के देश और वहां की जनता बचने के लिए। नूह के बारे में हम वचन में पढ़ते हैं, नूह ने क्या किया? आने वाले जल प्रलय से पहले ही उन्होंने जहाज की तैयारी की। क्यों तैयारी की? क्योंकि आने वाली जो बाढ़ से, जो जल प्रलय से बच निकलना है, उसके लिए एक तैयारी उन्होंने किया, जाकर प्रचार किया। और मगर जितने लोग विश्वास के, उनके परिवार और जो जीव जंतु उसके अंदर प्रवेश किए, वे सब उस समस्या से बच निकला। हालेलुया। मेरे प्रियो, देखिए, हमारा भी जीवन में एक तैयारी की आवश्यकता है, एक प्रिपरेशन होना चाहिए, एक प्रोविजन होना चाहिए। केवल आर्थिक बातों में नहीं है, ये आत्मिक बातों के लिए जरा सोचिए कि परमेश्वर का वचन के लिए, या यहां पर चींटी अपना भोजन वस्तुएं, शारीरिक भोजन को बटोरता है, मगर हमें चाहिए कि आत्मिक भोजन को बटोरे। हमें चाहिए कि ऐसी मुश्किल और परेशानियों के वक्त को देखकर हम वेल प्रिपेयर रहे। केवल फाइनेंस में नहीं, हम आत्मिक बातों में भी मजबूत हमको रहना है। हालेलुया। क्योंकि आमोस की किताब उसका 8 अध्याय में मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं, 8 का 11, वहां पर इस प्रकार कहा गया है, एक आने वाले समय में क्या होगा। 8 का 11 में लिखा है, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसा दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा। किस चीज की महंगी करेगा परमेश्वर? महंगाई का समय आने वाला है। किस चीज की महंगी करेगी? देखिए, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। तो परमेश्वर क्या करने वाला है? वचन को भी महंगे करने वाला है। आज इस बाइबल का कीमत पहले मुझे याद है 100 रुपये में या 50 रुपये में बाइबल मिलता था। आज 300 रुपये का एक बाइबल, बड़ा वाला बाइबल छापते हैं करके मुझे पता चला। तो देखिए, बाइबल का कीमत तो इतना है, आज भी हम खरीद सकते हैं, मगर यहाँ पर जो लिखा गया महंगाई, ये बाइबल का कीमत नहीं है, मगर परमेश्वर का वचन शायद हमें उपलब्ध नहीं होगी। तो उस समय आने वाला है कि देश में भूख और प्यास किस चीज़ का है? परमेश्वर का वचन की भूख और प्यास हमारे अंदर होने वाला है। तो उससे पहले हमें क्या करना है? परमेश्वर का वचन का अकाल आने से पहले हमारे अंदर हमारी आत्मिक खलिहान को खोलना है और परमेश्वर का वचन से हमको भरना है। परमेश्वर का वचन से हमारा मन को, हमारा जीवन को भरना है, ताकि जब उस महंगाई की समय आए तो हमारे पास भरपूर, जैसे यूसुफ ने किया वैसे भरपूर परमेश्वर का वचन, आत्मिक भोजन हमारे पास इकट्ठा रहेगा। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। चींटी लोग क्या करते हैं? अपने जीवन को बहुत अच्छे से वेल प्लानिंग करते हैं और उस हिसाब से वे अपने काम को आगे बढ़ाता है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, चींटियों में से हमें जो सीखने को मिलता है वह है वे शेयरिंग एंड केयरिंग में बहुत आगे रहते हैं। यानी वे अपने खाना बांटते हैं। कैसे बांटते हैं खाना, मैं बताना चाहता हूं। चींटियों को बताया जाता है कि 2 स्टोमक होता है, 2 पेट होता है। यानी एक उसका प्राइवेट स्टोमक है, दूसरा सोशल स्टोमक कहा गया है। या एक प्राइवेट स्टोमक में वे अपने लिए भोजन को बटोरता है, और दूसरा जो सोशल स्टोमक है जिसमें जो भोजन को इकट्ठा किया जाता है वो औरों के लिए है, बाकी चींटियों के लिए, दूसरों के साथ वो शेयर करते हैं। वो अपने लिए केवल नहीं, दूसरों के लिए भी इकट्ठा करते हैं। आत्मिक भोजन को हम जो भरते हैं हमारे अंदर, वो ना केवल हमारे लिए है बल्कि औरों के लिए भी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन को भी वैसे ही हमारे अंदर भरना है। पहले हमारे लिए भरो, आपका भूख को, आपका प्यास को दूर करो, आपके अंदर वचन इनफ, परमेश्वर के वचन को बहुत ज़्यादा भरो। उसके बाद क्या करना है? औरों के लिए भी आपको परमेश्वर का वचन बांटने लायक होना चाहिए। औरों को बांटना है तो पहले आपके अंदर वचन होना चाहिए। तो आपके अंदर परमेश्वर का वचन को भरो, अपनी प्राइवेट स्टमक में, आत्मिक उस पेट में आप परमेश्वर का वचन को भर दो, आत्मिक भोजन को खाओ। फिर साथ ही साथ क्या करना है? औरों के लिए भी शेयर करना है। हालेलुया। यही काम के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। प्रभु की बुलावा किस लिए है? जगत के अंत तक, चोर तक जाकर वचन प्रचार करने के लिए तो बुलाया। हर एक सृष्टियों के, हर एक लोगों के सामने जाकर गवाह बनने के लिए बुलाया गया है। तो परमेश्वर का वचन को हमको औरों के साथ शेयर करना है। चींटियों में से मिलती है ये एक सीख
हमारा जीवन के लिए भी आशीष का कारण बनेगा। परमेश्वर का वचन जो आत्मिक भोजन है उसे हम खाकर औरों के लिए भी हमको शेयर करना है। हालेलुया। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, वो चींटियों का जो हमको जो देखने को मिलता है, अक्सर देखने को मिलता है, वो है उसका यूनिटी, उसके एकता। देखो, वे नहीं जानते होंगे कि यूनिटी में ताकत है, उनको कोई सिखाया नहीं गया है, फिर भी वे एकता के साथ काम करते हैं। हम तो सब कुछ जानते हैं, एकता में बल है, शक्ति है, ताकत है, सब जानते हैं, फिर भी हम इकट्ठा नहीं रहता है। हमको एक मन से एक जगह पर इकट्ठा होना, एकता के साथ रहना अजीब लगते हैं, क्योंकि मनुष्य देखो सेल्फिश होने लगता है और एकता को भी छोड़ देता है। परमेश्वर हमारा जीवन के प्रति क्या चाहता है? जैसे चींटी लोग एकता के साथ कार्य करता है, हर एक काम में, भोजन वस्तु इकट्ठा करना हो, कुछ बनाना हो, सब एक साथ काम करते हैं। अगर उनसे जो काम एक जन से जो नहीं बनेगा, उसके लिए दूसरा जब मदद करने के लिए तुरंत दौड़ कर आ जाते हैं, उसको हेल्प करते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात हमको वहां से सीखने को मिलता है। वैसे ही परमेश्वर भी हमारा जीवन से ये इच्छा रखता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय मैं पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना 17 अध्याय उसका 23वां वचन में परमेश्वर ने हमारे बारे में क्या कहा। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के लिए जब प्रार्थना कर रहा था, तब यीशु मसीह ने एक बात प्रार्थना किया, पिता को कहा, एक विनती है, वहां पर लिखा है, वो क्या है? 23वां वचन देखिए 17 का, जॉन चैप्टर 17 वर्स 23। वहां पर इस प्रकार कहा गया, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु का प्रार्थना क्या है मालूम? परमेश्वर का इच्छा क्या है हमारे विषय में? हम सिद्ध होकर एक हो जाए, हर एक बात में एक हो जाए। पर प्रारंभिक कलीसिया के समय में ऐसा होता था कि वे सब अपनी संपत्तियों को बेच डालकर सबका कॉमन समझता था, यानी सबके लिए एक ही संपत्ति है। अब मेरे पास एक साइकिल है, वो साइकिल चर्च का है या कलीसिया का है, सबके लिए है। आज के ज़माने में ये तो नहीं हो पाएगा। आज के ज़माने में आर्थिक वस्तुओं को तो छोड़ो, हमारा मन एक दूसरे से नहीं मिलता है। कलीसियाओं में आजकल देखो फूट जल्दी पैदा होता है, आपस में विश्वासियों को, पास्टरों के बीच में फूट जल्दी पैदा करता है। कारण क्या है? विरोधी शैतान जानता है एकता में बल है। जब कलीसिया एक मन हो जाएगी तो परमेश्वर का कार्य प्रकट हो जाएगा। प्रेरितों की किताब 4 अध्याय पढ़कर देख लीजिए। जब चेले लोग, प्रेरित लोग एक मन से, एक चित्त से एक जगह पर इकट्ठा होकर प्रार्थना किया, परमेश्वर का जवाब तुरंत उनके जीवन में प्रकट हुआ। हालेलुया। वैसे परमेश्वर हमारा जीवन में भी कार्य करेगा। एकता के साथ एक मन से जब हम प्रार्थना करेंगे, मन मोटाव को दूर रखें, हर कड़वी जड़ों को हमारे जीवन से दूर करें और परमेश्वर की उपस्थिति में हम एकता के साथ रहेंगे। चींटी हमारे जीवन में ये संदेश देता है, बुद्धिमान होने के लिए हमें अंत के समय में कलीसियाओं को एकता के साथ रहना है, मसीह का प्रेम में आगे बढ़ना है, एकता के साथ आगे बढ़ना है, तो परमेश्वर का कार्य हमारा जीवन में भी प्रकट होगा। और मैं बताना चाहता हूँ चींटियों के बारे में जो हमें मिलने वाली चौथी बात है, वो चींटी जब हम देखते हैं कितनी एनर्जेटिक रहता है ना, उत्साह बहुत ज़्यादा, जोश बहुत ज़्यादा है, हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनती रहते हैं, बहुत फुर्तीले रहते हैं। वे कभी आराम करते हुए ना सोते हुए आप पाओगे। जैसे हम 8-10 घंटे सोते हैं, हम काम कम और आराम ज़्यादा लेते हैं, मगर चींटियों के बारे में देखोगे वे बहुत मेहनती है, वो काम करने में लगे रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। धूप काल में अपने भोजन को बटोरते हैं, तो वे बहुत उत्साहपूर्वक काम करते हैं। हमारे लिए भी एक सबक है, हमें भी ये बात को सीखना है। परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि हमें भी जागते रहना है। ये अंत के समय जानकर हमें जागते रहना है और प्रार्थना में निरंतर लगे रहना है। आलस होकर काम नहीं करना है। यहां पर आलसी लोगों को कहा गया है, आलसी चींटी के पास जाओ और कुछ सीखो। हम तो वहां पर 9वां वचन में लिखा, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना नहीं करते हैं, हम सुबह उठ नहीं पाते हैं, हम रात को बैठ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम सांसारिक बातों में व्यस्त हो जाता है। इस कारण हम जागते नहीं रह सकते, अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, हम अपने काम पर, अपने वर्क को फोकस नहीं कर पाते हैं, हमारा माइंड इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। देखो मेरे प्रियो, चींटी लोग क्या करते हैं, वे फुर्तीले रहते हैं, उनका एक टास्क रहता है, उनका एक मिशन रहता है, उसको कंप्लीट करना रहता है, वे उसी काम में लगे रहता है। हम परमेश्वर की सेवा में हैं, हम परमेश्वर की कलीसिया में हैं, हम परमेश्वर के खेत में हैं, तो हमें भी परमेश्वर ने कुछ कुछ जिम्मेदारियों को दिया है, सौंपा है, उसे हमको कंप्लीट करना है। उस काम के लिए हमें भी फुर्तीले होना चाहिए।
चींटियों के बारे में एक विशेष बात बताई जाते हैं कि वे अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन को वे उठा सकते हैं। हम मनुष्य शायद हमसे डबल मुश्किल से उठाते हैं। अगर 60 किलो वाला आदमी उससे 50 गुना लगभग 3000 किलो कभी नहीं उठा पाएगा। 60 किलो का आदमी 3000 किलो कभी नहीं उठा पाएगा। मगर एक चींटी जो जितने भी किलो के हो, जितने भी ग्राम के हो, वो अपने से 50 गुना अधिक वजन को उठाते हैं। देखो, 50 गुना अधिक वजन उठा सकते हैं, इतना ताकत उसके अंदर है। वे इतने फुर्तीले हैं, उनके सामने बड़ी कोई बाधा नहीं है, वे हर एक काम करने में फुर्तीले रहते हैं। हम भी इस अंत के समय में क्या करना है? फुर्तीले रहना है और आलसी बनकर नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में जागते रहना है। परमेश्वर ऐसे लोगों से नफरत रखता है जो आलसी के साथ परमेश्वर की सेवा करते, प्रभु का काम करते हैं। जो भी सेवा हम करें आलसीपन के साथ ना करें। एक दास के विषय में परमेश्वर कहते हैं, दुष्ट और आलस दास, जिनके हाथ में सिक्का दिया गया तो उन्होंने उसको मिट्टी में गाड़ के रखा। उसके विषय में प्रभु कहता है, दुष्ट और आलस है। वे अपने गुरु के लिए, अपने मालिक के लिए मेहनत करना पसंद नहीं किया, क्योंकि देखो वो आलस दास है। हम आलस नहीं हैं, हम धन्य हैं, आशीषित है। चींटियों में से हमें मिलने वाली चौथी बात है, वे एनर्जेटिक रहते हैं, उत्साह पूर्व रहते हैं। परमेश्वर के कामों में हमें भी ऐसे उत्साह दिखाना है। और पांचवी बात मैं बताना चाहता हूँ, वो है उसकी दृढ़ता। दृढ़ता मतलब क्या है? उसकी डिलीजेंस। वे एकदम परसिवरेंस, बहुत अच्छे से वे आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब चींटी लोग अच्छे से बढ़ते हैं, एक ही लाइन से बढ़ते हैं, उनका कोई बाधा नहीं रहता है। अगर हम उसको कोई रोकने का भी प्रयास करें तो भी दूसरा रास्ता भी बना लेता है। कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ना ही है। आगे बढ़ने से वे पीछे नहीं हटता है। जब तक हम उसको जानबूझकर उसको नाश ना करें, तब तक वे आगे बढ़ते ही रहेगा। वे आगे बढ़ने से नहीं हटता। उनका एक लक्ष्य है, उनका एक गोल है, उनका एक एम है। बताया जाता है कि चींटी के जो आगे आगे जो निकलता है, एक केमिकल वे छोड़ता है। जो आगे जाते हैं ना, वो उस एक केमिकल छोड़ता है, जो उससे क्या होगा, पीछे आने वाली जितनी भी चींटियां हैं उसको सूंघते हैं और उसी लाइन से वे आगे बढ़ता है। उस प्रकार वे एक लाइन से वे आगे बढ़ते रहते हैं। उनका रास्ता कभी उसका पटरी से नीचे नहीं उतरती गाड़ी। वैसे हमारा भी जीवन में हमारा फोकस होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। जितनी भी बाधा हमारे सामने आ जाए, कई लोग ऐसा होता है कि आगे बढ़ने की इच्छा रखता है प्रभु में, मगर कुछ ना कुछ बाधा, कुछ ना कुछ तकलीफ, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल सामने आते हैं तो वे पीछे हटने लगते हैं। उनके अंदर वो परमेश्वर के प्रति इच्छा तो था आगे बढ़ने का, मगर जब कोई रोकने लगा, समाज रोकने लगा, परिवार मना किया, कोई ना कोई कुछ तो बोला, तो फिर वे पीछे हटने लगता है। आगे बढ़ने से वे रुक जाते हैं। ऐसा नहीं है। हमारी अंदर ये दृढ़ता होना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए अगर हमने कदम रखा है तो आगे बढ़ना ही है। जक्कई एक दिन एक निर्णय लिया था, मुझे यीशु मसीह कैसा है देखना है, मगर वो नाठा था। वचन में लिखा है वो नाठा था और भीड़ इतनी ज़्यादा, सब लंबे लंबे लोग हैं। जक्कई यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा है। बहाना बहुत कुछ वो बोल सकते हैं, देखो मैं नाठा हूँ और सब लोग भीड़ लंबे हैं और मैं देख नहीं पाऊंगा, मैं वापस चले जाता हूँ। नहीं, जक्कई ने दृढ़ निश्चय लिया है कि आज मुझे यीशु मसीह को देखना है, वो कैसा है। उन्होंने कैसा क्या किया आपको मालूम है? एक पेड़ पर उन्होंने चढ़ा। हमारे अंदर की कमज़ोरी, हमारे अंदर की बहुत सारी कमी तो ज़रूर होगी, मगर वो कमी नहीं है। यीशु मसीह के सामने, यीशु के करीब हम जब जाएंगे तो हमारा कमियों को भी परमेश्वर आशीष में बदल सकता है। दृढ़ निश्चय हमारे अंदर होना चाहिए, दृढ़ता हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम आगे बढ़ने के लिए निकला है। चींटियों में से हमें सबसे बड़ी बात ये, एक और बात जो पांचवी बात मैं बताया, कि उनका वो परसिवरेंस है, जो हर एक काम में वे दृढ़ता के साथ बने रहते हैं। वे निराश नहीं होता है, वे हताश नहीं होता है, वो ये नहीं सोचता है कि हमारा रास्ता तो बिगड़ चुका है या हमें रोका गया है तो हम वापस चले जाते हैं, पीछे चले। नहीं, वे दूसरा रास्ता बना लेता है। किसी एक शख्स ने कहा, इफ़ अपॉर्चुनिटी डजंट नॉक, बिल्ड अ डोर। यदि अवसर आपको कोई दस्तक नहीं देती तो खुद का एक द्वार बना ले।
देखो मेरे प्रियो, हमारा भी जीवन में, हमारे अंदर भी ये जोश होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। परमेश्वर के लिए जो मिशन हमने लिया है उसको हमको कंप्लीट करना है, हमें आगे बढ़ना है। प्रभु के मार्ग में हमको आगे बढ़ना, चाहे कितनी भी बाधा हो तो अभी हमको आगे बढ़ना है। चींटियों में से मिलने वाली 5वीं बात है, और एक और बात बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। 6वीं बात जो चींटियों में से हमें जो देखने को मिलता है वो है उसका डिसिप्लिन्ड लाइफ। उसका डिसिप्लिन्ड लाइफ जो हमें देखने को मिलता है, जो चींटी जिस रास्ते पर जाते हैं उसका डिसिप्लिन आप देख लीजिए, कितनी डिसिप्लिन के साथ वे काम करते हैं, अनुशासित रहते हैं। जब यद्यपि उनका ना कोई प्रभुता करने वाला है, ना कोई नेता है, आगे चलने वाला कोई भी नहीं, फिर भी चींटी हमारे लिए एक सबसे बड़ी एक उदाहरण है डिसिप्लिन के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का एक चेला, एक डिसाइपल मस्ट बी डिसिप्लिन्ड, या प्रभु के एक चेला हमेशा एक अनुशासित मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए, या उनके लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल उनके जीवन में होना चाहिए, उनकी प्रार्थना के लिए एक टाइम टेबल होना चाहिए, उनके हर एक बातों में एक टाइम टेबल होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, एक अनुशासन होना चाहिए। अनुशासित मार्ग पर वे चींटी लोग आगे बढ़ता है। हमारी बात ज़रा सोच कर देख लीजिए, हम कितना डिसिप्लिन्ड है। चींटी की कंपैरिजन में उनका ना तो कोई रूल्स रेगुलेशंस है, कोई लॉ नहीं, कुछ भी नहीं है, तो भी वे अनुशासित रहता है। हमारे लिए रोड्स में ट्रैफिक पुलिस होता है, बैंक्स में सिक्योरिटी गार्ड्स होता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारा ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं है। हम लोग अपने मन, अपनी मर्जी का मालिक है। हमारे अंदर कोई इतना रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉस सब कुछ बनाया गया है, फिर भी हम उसको तोड़ देता है। यहाँ थूकना मना है, वहाँ हम थूकते हैं। ये खाना नहीं है, परमेश्वर ने आदम हवा को कहा, उसको तोड़ कर खाया। जो परमेश्वर मना करता है वो हम करते हैं। हम नियम का उल्लंघन करना ज़्यादा पसंद करते हैं, मगर डिसिप्लिन लाइफ के साथ जीने वाले चींटियों के बारे में हम ज़रा सोचें। कितना छोटी सी प्राणी है हमारी आंखों के सामने, मगर उससे कितनी बड़ी बड़ी बातें इंसान को सीखने को मिलता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर बनाई गई हर एक चीज़ों में से कुछ ना कुछ संदेश प्रभु हमें देता है। आज जो इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपका भी जीवन में इन बातों के द्वारा आशीष देने पाए। हमने 6 बात देखा चींटियों के बारे में, चींटियों से मिलने वाली 6 बातों के बारे में मैंने आपको बताया। सबसे पहले हमने देखा तो उनकी तैयारी, उनका प्रिपरेशन, वो बहुत अच्छे से तैयारी करता है। भविष्य के लिए हम भी तैयारी करें, यीशु मसीह आने वाला है, हमारा जीवन को तैयारी करना है। दूसरा, उनका शेयरिंग के बारे में मैंने बताया, वो अपने लिए नहीं, वो सेल्फिश नहीं है, औरों के लिए भी वो सोचता है, औरों के लिए भी वे बांटते हैं। देखो, हमारा भी जीवन में वैसे होने पाए, ये सीख हमारे लिए भी मिले। तीसरी बात मैंने बताया कि एकता के साथ वे आगे बढ़ते हैं, वे यूनिटी के साथ काम करते हैं, क्योंकि उनको ये बात पता मालूम है कि देखो उसमें बहुत कुछ होता है। तो हमारा भी अंदर एकता होना है, हमारी कलीसियाओं में एकता होना है, ताकि हम एकता के साथ आगे बढ़ेंगे, शैतान भाग जाएगा। और चौथी बात है उसकी एनर्जी, या चींटियों का जो मेहनत, वे कभी रुकता नहीं है काम करने से, क्योंकि उनको मालूम है उनका एक मिशन है, उसको भी कंप्लीट करता है, एकम्प्लिश करते हैं। हमारा भी जीवन में परमेश्वर की सेवा में ऐसे उत्साह हमारे अंदर भरे, जिससे हम बड़ी जोश के साथ प्रभु की सेवा हम करने पाए। और 5वीं बात मैंने बताया कि चींटियों का डिलीजेंस, मैंने बताया कि वे कितने दृढ़ता के साथ, परसिवरेंस के साथ वे आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। उनके लिए कोई बैरियर नहीं है, उनका रास्ता कोई रोक नहीं पाएगा। वो नया दरवाज़ा बना लेगा भाई। वो जब रास्ता नहीं दिखता है तो नया दरवाज़ा वो अपने लिए बना लेता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आखिरी बात मैंने बताया था वो है डिसिप्लिन्ड लाइफ, अनुशासित जीवन है। चींटियों के जीवन एक लाइन से वे आगे बढ़ता है, हर एक काम में एक उनका बहुत अनुशासित तरीके से वे करते हैं। हमारे लिए सबसे अच्छे उदाहरण है। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए। आज के संदेश को सुनने वाले हर एक को प्रभु सहायता करे इन वचनों के अनुसार आगे बढ़ने में, और प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़े, परमेश्वर सबको सहायता करने पाए। दूसरे एक संदेश के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक आप सबको जय मसीह। अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले दिनों में जो वीडियो हम लोग डालेंगे आपको मिल जाए। परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए। सबको जय मसीह।